नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिले के सभी पंचायत सचिव एवं मुखिया, जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत वर्ग 1 से 5 सामान्य उर्दू एवं वर्ग 6 से 8 के सभी विषयों के शिक्षक नियोजन के संबंध में उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 482 दिनांक 8/6/2020, ज्ञापांक 514 दिनांक 15 जून 2020 एवं दिनांक 15/6/2020 को निर्देशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना द्वारा VC में दिए गए निर्देश के आलोक में पत्र के संदर्भ में अंकित करना है कि जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत दिनांक 15/6/2020 से दिनांक 14/7/2020 तक NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के DLED एवं TET STET उत्तीर्ण अभ्यर्थी मात्र से आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं नियोजन संबंधी दिशा निर्देश इस प्रकार है। विभागीय ज्ञापांक 482 दिनांक 8/6/2020 एवं ज्ञापांक 514 दिनांक 15/6/2020 के आलोक में NIOS से सेवाकालीन 18 माह के DLED के योग्यताधारी अभ्यर्थी जो जुलाई 2019 में CTET या TET उत्तीर्ण हैं, सिर्फ वैसे अभ्यर्थी ही जिले के नियोजन इकाई में अपना आवेदन समर्पित करेंगे। यदि पूर्व के आवेदन पत्र प्राप्ति पंजी में स्थान रिक्त हो तो उनका ही प्रयोग करें। प्रत्येक नियोजन इकाई पूर्व के आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 23/11/2019 तक आवेदन की संख्या का संधारण किया गया है। उसके आगे का क्रमांक से वर्तमान आवेदन का क्रमांक प्रारंभ करेंगे। दिनांक 23/11/2019 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के अभ्यर्थियों के मेधा अंक गणना नहीं किया गया है तो मेधा अंक की गणना दिनांक 14/7/2020 से पूर्व निश्चित रूप से कर लेंगे और कंप्यूटर में एंट्री करा देंगे। पूर्व में उपयोग किए गए पंजी के समाप्त हो जाने अथवा नया पंजी प्रारंभ करने हेतु पंचायत एवं प्रखंड संसाधन केंद्र पर पंचायत नियोजन का आवेदन प्राप्ति पंजी का सत्यापित संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से कराकर ही उस पंजी पर अभ्यर्थी के आवेदन की प्रविष्टि करेंगे। जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड संसाधन केंद्र में पंचायत नियोजन इकाई का आवेदन प्राप्त करने हेतु अलग काउंटर की व्यवस्था करेंगे। प्रखंड संसाधन केंद्र में पंचायत नियोजन इकाई के आवेदन प्राप्त करने हेतु यदि कर्मियों की कमी हो तो नियोजन के जानकर शिक्षकों को आवेदन प्राप्ति की अवधि के लिए प्रतिनियोजित करें। प्रखंड नियोजन इकाई के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहित सहमति से प्रखंड नियोजन इकाई के आवेदन प्राप्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा पंचायतवार आवेदन प्राप्ति हेतु अधिकृत कर्मी के नाम एवं मोबाइल नंबर सहित सूचना प्रखंड संसाधन केंद्र के सूचना पट पर प्रकाशित करेंगे। पंचायत नियोजन इकाई का प्राप्त आवेदन पत्र पर प्रखंड संसाधन का गोल मोहर लगाकर अग्रसारण पत्र के साथ पंचायत सचिव को संबंधित उपलब्ध कराएंगे। यदि प्रखंड के बाहर के किसी नियोजन इकाई का आवेदन गलती से आपके नियोजन इकाई में आ जाता है तो वैसे आवेदन की प्रविष्टि पंजी के अंतिम पृष्ठ पर संधारित करते हुए अधोहस्ताक्षरी के नियोजन कोषांग में विशेष दूत से समर्पित करेंगे ताकि समय से जिला द्वारा संबंधित नियोजन इकाई को उस अभ्यर्थी का आवेदन भेजा जा सके।
आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 14/7/2020 को संध्या 5 बजे। आवेदन पत्र प्राप्ति पंजी को बंद करते हुए उसका फोटो खींचकर निम्नलिखित व्हाट्सएप नंबर पर अचूक रूप से भेजेंगे। पहला 8092072105, दूसरा 8935219225 या 6202076607 पर भेज सकते हैं। शिक्षक नियोजन हेतु मेधा सूची तैयार करने के लिए पूर्व में निर्गत प्रपत्र में ही नए आवेदन की प्रविष्टियां अंकित करेंगे। मेधा सूची की तैयारी हेतु सामान्य दिशा निर्देश निम्नवत है। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं मेधा सेवा शर्त नियमावली 2012 के अधिसूचना संख्या 241 दिनांक 3/4/2012 के कंडिका 11 ख के अनुसार मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। बेसिक ग्रेड के पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक के नियोजन हेतु मेधा सूची मैट्रिक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत योग, इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत योग, प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत, उन तीनों को जोड़कर 3 से भाग देने पर प्राप्त औसत प्रतिशत अंक अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर निम्नवत अतिरिक्त मेधा अंक जोड़ दिए जाएंगे। 90% या ऊपर का 10 अंक, 80% या 90% से कम 6 अंक, 70% एवं ऊपर 80% से कम 4 अंक, 70% से ऊपर 80% से कम 4 अंक, 55% से ऊपर 70% से कम 2 अंक। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा के अतिरिक्त अंक मेधा अंक में जोड़ने के बाद अभ्यर्थी का जो कुल अंक होगा वही उसका अंतिम मेधा अंक होगा। शहीद के विधवाओं को 10 अंक मेधा अंक में जोड़ा जाएगा। स्नातक ग्रेड के नगर पंचायत, नगर निगम एवं प्रखंड शिक्षक के नियोजन हेतु मेधा सूची मैट्रिक परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत योग, इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत का योग, स्नातक में प्राप्तांक का प्रतिशत का योग, प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत, उक्त चारों को जोड़कर 4 से भाग देने पर प्राप्तांक औसत प्रतिशत अंक अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा। शहीद के विधवाओं को 10 अंक मेधा अंक में जोड़ा जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर निम्नवत अतिरिक्त मेधा अंक 90% ऊपर या 80% से 90% से ऊपर तो 10 अंक, 80% से ऊपर 90% से कम 6 अंक, 70% से ऊपर 80% से कम 4 अंक, 55% से ऊपर 70% से कम 2 अंक। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा के अतिरिक्त अंक मेधा अंक में जोड़ने के बाद अभ्यर्थी को जो कुल अंक होगा वही उसका अंतिम मेधा अंक होगा। जिले के सभी प्रखंड पंचायत, नगर पंचायत एवं नगर निगम शिक्षक नियोजन इकाई बेसिक ग्रेड वर्ग 1 से 5 के सामान्य एवं तथा स्नातक ग्रेड के वर्ग 6 से 8 के सभी विषयवार मेधा अंक पत्र के साथ संलग्न बृहद प्रपत्र में 2 प्रति तैयार करेंगे तथा नियोजन इकाई के बैठक में सभी सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही पंजी की छाया प्रति के साथ दोनों मूल मेधा सूची अनुमोदन हेतु जिला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से उपस्थापित करेंगे। अधिसूचना संख्या 241 दिनांक 3/4/2012 के कंडिका 11 ग में उल्लेख प्रावधानों के अंतर्गत यदि प्रमुख, मुखिया, अध्यक्ष नगर पंचायत का पद रिक्त हो तो उप प्रमुख, उप मुखिया, उपाध्यक्ष नगर पंचायत नियोजन समिति के बैठक की अध्यक्षता करेंगे एवं नियोजन कार्य पूर्ण करेंगे। मेधा सूची में दिव्यांग एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती, नाती नतनी, अभ्यर्थियों के अभियुक्ति कॉलम में दिव्यांग का प्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानियों के संबंधी का विवरण अवश्य रूप से अंकित करेंगे। दिनांक 15/7/2020 से 18/7/2020 तक औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी निश्चित रूप से कर ली जाए। पूर्व का आवेदन एवं नया आवेदन
दिनांक 21/7/2020 तक औपबंधिक मेधा सूची का अनुमोदन नियोजन समिति द्वारा किया जाएगा। नगर निगम, नगर पंचायत कांटी, मोतीपुर एवं साहिबगंज को छोड़कर नियोजन समिति के सभी सदस्यों द्वारा विषयवार अनुमोदन औपबंधिक मेधा सूची की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी 9 MB तक का बनाकर जिला नियोजन कोषांग को दिनांक 23/7/2020 तक अचूक रूप से उपलब्ध कराएंगे। दिनांक 23/7/2020 तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन की जाए। दिनांक 24/7/2020 से 7/8/2020 तक औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त की जाएगी। दिनांक 10/8/2020 तक आपत्तियों का निराकरण निश्चित रूप से किया जाए। दिनांक 12/8/2020 तक अनुमोदित अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नियोजन समिति के सभी सदस्यों द्वारा विषयवार अनुमोदित मेधा सूची की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी 9 MB तक का बनाकर जिला नियोजन कोषांग को दिनांक 12/8/2020 तक निम्नवत अभिलेख के साथ उपलब्ध कराएंगे। अंतिम मेधा सूची के अनुमोदन की कार्रवाई की छाया प्रति सभी विद्यार्थियों से ली गई आवेदन की विषयवार संख्या दिनांक 13/8/2020 से 23/8/2020 तक जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड के अंतिम मेधा सूची का अनुमोदन किया जाएगा। दिनांक 25/8/2020 से मेधा सूची का नियोजन इकाई द्वारा सार्वजनिकरण किया जाए। दिनांक 28/8/2020 आवेदन के साथ संलग्न स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर चयन सूची का निर्माण। दिनांक 31/8/2020 तक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच एवं नियोजन पत्र निर्गत की जाए। अतः अनुरोध है कि नियोजन इकाई बार एवं कोटिवार रिक्त की PDF फाइल को जिले के वेबसाइट muzaffarpur.bhi.nic.in पर अपलोड करने की कृपा की जाए।